हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पीसीएस मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या पढ़ना है, सिलेबस में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है सिलेबस में। दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है कि राज्य सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित विषय। तो कौन कौन से विषय निर्धारित किए गए हैं, इसमें कौन कौन सा अनिवार्य विषय होगा, यानी कि कंपलसरी होगा सभी लोगों के लिए, और कौन कौन सा पेपर ऐसा होगा जिसको ऑप्शनल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य और वैकल्पिक विषय होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट 6 में उल्लिखित है। यानी कि जो वैकल्पिक विषय होंगे वो परिशिष्ट 6 में दिए गए हैं, और बाकी यहाँ पर जो अनिवार्य वाले हैं वो अभी सामने दे रखा है। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय चुनना होगा जिसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। अनिवार्य विषय में सबसे पहले नंबर पर है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का ये पेपर फर्स्ट पेपर यानी कि होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, और ये जो इसका मार्क्स होगा ये 150 अंक का होगा। फिर दूसरे नंबर पे है निबंध। निबंध होगा सेकंड पेपर जो होगा वो निबंध का होगा। ये भी 150 नंबर का यानी 150 नंबर का होगा। फिर थर्ड नंबर पे है जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, ये 200 नंबर का होगा। फोर्थ नंबर पे है सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ये जीएस का सेकंड पेपर होगा, ये भी 200 नंबर का होगा। और फिफ्थ नंबर पे है सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र, यानी जीएस का थर्ड पेपर होगा इसके बाद, और वो भी 200 नंबर का होगा। सिक्स्थ नंबर पे है सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी जनरल स्टडी का फोर्थ पेपर, और ये भी 200 नंबर का होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये 6 पेपर होंगे जो कि सभी के लिए अनिवार्य होंगे। इस प्रकार से दोस्तों 1 नंबर से लेकर के यानी सामान्य हिंदी से लेकर के 6th नंबर यानी सामान्य अध्ययन चौथा पेपर तक लेकर के, ये अगर इसको टोटल कर लेते हैं तो ये 1100 नंबर के सारे पेपर होंगे। इसके बाद अनिवार्य विषयों में यथा सामान्य हिंदी, निबंध तथा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र और चतुर्थ प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे। यानी कि इसमें पहला पेपर सामान्य हिंदी का और निबंध का होगा, और 4 जीएस के पेपर होंगे। तो इनके टाइम बताया गया है यहाँ पर, तो कहा गया है कि इन प्रश्न पत्रों को हल करने की अवधि 3 घंटे की होगी। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय होंगे यानी जो ऑप्शनल विषय होंगे उनके लिए भी 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वैकल्पिक विषय का प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। नोट करके कहा है कि नोट नंबर 1, 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र का परीक्षा समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12:30 बजे तक तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक का होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पूर्वाह्न 3 घंटे वाले का पेपर होगा वो पूर्वाह्न में 9:30 बजे से, पूर्वाह्न का मतलब दोपहर के पहले का समय होता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं, 12 बजे से पहले तक का समय, और 12 बजे के बाद का समय होता है उसको अपराह्न कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सुबह पेपर पहले लिया जाएगा तो वो 9:30 बजे से शुरू होगा और 12:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद दूसरा पेपर रखा जाएगा तो वो अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में होगा, 2 से 5 के बीच में। फिर अभ्यर्थी से सामान्य अध्ययन के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। वैकल्पिक विषयों के सभी प्रश्न पत्रों में 2 खंड होंगे, और यहाँ पर कहा गया है कि वे हमारे वैकल्पिक प्रश्न पत्र होंगे यानी कि जो ऑप्शनल पेपर होंगे हमारे,
उनको सभी पेपर में को जो है 2 भागों में बांटा जाएगा। प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न होंगे, यानी 2 खंड में होंगे। पहले खंड में 4 प्रश्न होंगे और दूसरे खंड में भी 4 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, यानी टोटल जो है पहले खंड में 4 प्रश्न और दूसरे खंड में 4 प्रश्न, यानी 4-4 8 होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 8 होगी और 8 में से कुल 5 प्रश्नों के ही उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्न हल करना आवश्यक होगा। यानी ये कहा गया है कि जो पहला खंड होगा उसमें 4 होंगे, उसमें से कोई 2 जो है क्वेश्चन हल करने जो है अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। और इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट होगा पेपर का, उसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि वैकल्पिक विषय की। तो कौन कौन से लोक सेवा आयोग ने जो है वैकल्पिक विषय के लिए जो है यहाँ पर रख रखा है कि किन किन वैकल्पिक विषयों पर हम मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है कृषि, दूसरे नंबर पे है प्राणी विज्ञान, तीसरे नंबर पे है रसायन विज्ञान, चौथे नंबर पे है भौतिक विज्ञान, 5वां गणित, 6ठा भूगोल, 7वां अर्थशास्त्र, 8वां समाजशास्त्र, 9वां दर्शन शास्त्र, 10वां भूविज्ञान, 11वां मनोविज्ञान, 12वां वनस्पति विज्ञान, 13वां विधि यानी लॉ है और 14वें नंबर पे है पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान। 15वें नंबर पे है सांख्यिकी, 16वें पे प्रबंध, 17वें पे राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 18वें नंबर पे इतिहास है, 19वें नंबर पे नृविज्ञान और 20वें नंबर पे सिविल अभियांत्रिकी, 21वें नंबर पे यांत्रिक अभियांत्रिकी और 22वें नंबर पे विद्युत अभियांत्रिकी, 23वें नंबर पे अंग्रेजी साहित्य, 24वें नंबर पे है उर्दू साहित्य, 25वें पे हिंदी साहित्य, 26वें पे संस्कृत साहित्य, 27वें पे वाणिज्य एवं लेखांकन, फिर 28वें पे है लोक प्रशासन और 19वें पे है चिकित्सा विज्ञान। तो ये 29 सब्जेक्ट हैं दोस्तों जिनको कि लोक सेवा आयोग ने मेंस के लिए निर्धारित कर दिया है और इतने ही विषयों पर सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम दिया जा सकता है। अब किसी का जो है हो सकता है कि इनके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में जो कि इसमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे शामिल लोक सेवा आयोग ने मेंस में नहीं किया है, तो वह अपने से मिलते जुलते कोई दूसरा सब्जेक्ट इनमें से ले सकते हैं। और ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि किसी ने ग्रेजुएशन या पीजी जो है किस विषय से किया है, तो वो उसने किसी भी कंपटीटर ने किसी भी विषय से जो है ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो आर्ट वाला जो है रहा हो सब स्टूडेंट या साइंस वाला रहा हो या जो है कॉमर्स वाला, वो किसी भी विषय से अपना जो है मेंस एग्ज़ाम दे सकता है। इसके बाद जो है यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्तित्व की परीक्षा होगी, यानी कि इंटरव्यू होगा और ये इंटरव्यू जो है मौखिक होगा, ये 100 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से यह परीक्षा अभ्यर्थियों को सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से जो है अनिवार्य यानी कंपलसरी विषय हैं और कौन कौन से विषय ऑप्शनल में के होंगे मेंस में, पीसीएस मेंस के लिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है देख लिया है। अब इसके बाद जो है कौन कौन से विषय जो है जैसे कि ये जीएस वाले हैं, जीएस का जो पहला पेपर है, दूसरा पेपर है, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से हिंदी और निबंध। तो इनका जो है इसमें क्या क्या शामिल किया गया है इन पेपर के अंदर, इनका डिटेल क्या होगा, उसको हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों जो है आप लोगों को जो है अभी मैंने ये बेसिक जानकारी दे दिया है कि कितने पेपर होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं और इनका टाइमिंग क्या होता है। तो दो मीटिंग में जो है पेपर होते हैं, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग। पहला मीटिंग जो है 9:30 से 12:30 और दूसरा मीटिंग 2 से 5। इस प्रकार से जो है ये 6 पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे। तो अगर एक दिन में 2 पेपर होता है तो 3 दिन में ये 6 पेपर निपट जाएंगे।
इसी प्रकार से जो है अनिवार्य विषय होगा, तो अनिवार्य विषय के विषय में भी हम आगे जो है बताएंगे कि कितने जो है टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए जो है उसमें कितना टाइम मिलता है और कितने पेपर होते हैं, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हम जो है इसकी अभी डिटेल लेकर के आएंगे, जो ये 6 पेपर हैं इनकी पहले हम डिटेल लेकर के आएंगे, फिर वैकल्पिक विषय की बात करेंगे। तो दोस्तों जो है आप लोगों को जो है हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जो है आप लोग जो है हमारे इंस्टाग्राम को भी जो है फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमारी आईडी है SHAMSHAD 9642। इसके अलावा जो है आप लोग फ्लाइंग करियर पॉइंट के नाम से टेलीग्राम में हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप लोग जो है PDF की फाइल भी जो है हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है आप लोगों को जो है हमारा जो है वीडियो कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को जो है क्या समस्या हो रही है, कहाँ पे समस्या हो रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।